रवि माला लीजिए तो उसमें माला है। आज शेखपुरा जिला के पार्टी कार्यालय में हमारे साथ यहाँ उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष नवल किशोर पासवान जी, जिला मंत्री कृष्ण मुरारी जी, मंडल अध्यक्ष रंजीत जी, जितेंद्र जी, मंडल महामंत्री रवि जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश जी, विस्तारक मुरली जी, राहुल जी, दिलीप जी, अभिमन्यु जी, मनोहर जी। आज हम लोग पार्टी के कार्यक्रम के निमित्त बिहार के हर जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं और मीडिया के साथियों के साथ संवाद कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि आगामी दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में जब भी किसी प्रकार का कोई चुनाव होता है तो वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक रुचि का विषय होता है। पूरी दुनिया की नज़रें बिहार के चुनावों पर होती है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि है, तो इस नाते बिहार में चुनावों को लेकर के एक नैसर्गिक जिज्ञासा बहुत ही स्वाभाविक है। पूरे विश्व भर के लोग भी बिहार आएंगे और चुनावों को देखेंगे, समझेंगे। हमें ध्यान रखना होगा, बिहार वासियों को ध्यान रखना होगा कि पिछले 20 वर्षों में जो नीतीश जी एनडीए का एक बुनियादी काम रहा है, हमने सिद्ध करके दिखाया है कि विकास और सामाजिक न्याय दोनों का संगम संभव है। आप देखें, जातिगत जनगणना का विषय हो या प्रदेश में समाज के सभी वर्गों को सम्मान देने की बात हो, हमारे दिव्यांगजन, वृद्धा पेंशन के वृद्धि जो हुई है अमाउंट में, जो पूरे अमाउंट पहले 400 रुपये हुआ करता था वो 1100 रुपये हो गया है। इसके साथ साथ जो आधारभूत संरचना है, अगर हम आंकड़े की बात करें तो देखेंगे कि बिहार को मोदी जी ने 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा विकास की परियोजनाओं के लिए दिया है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी का गया आगमन हुआ था तो गया जी की पावन धरती से 13,000 करोड़ रुपए की भी विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में बिहार को लेकर के एक विशेष स्नेह है। ये इस बात से प्रतीत होता है जब हमारे देश की संप्रभुता पे, जब हमारे देश की सुरक्षा पे पहलगाम पे आक्रमण किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने पहला जो संबोधन किया वो इस बिहार की धरती से किया। और इस बिहार की धरती से उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया था कि भारत की संप्रभुता, भारत के स्वाभिमान, भारत की सुरक्षा पे यदि कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। उस बिहार की धरती पे जो वचन दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसको हमने चरितार्थ होते देखा। पाकिस्तान में बहावलपुर, रावलपिंडी में घुस करके उनके 9 से अधिक एयरबेसिस की बात हो, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की बात हो, बड़े बड़े आतंकी के परिवार वालों की बात हो, हमने न सिर्फ बदला लिया, पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि भारत के सम्मान, स्वाभिमान, संप्रभुता और सुरक्षा के ऊपर अब दुनिया की कोई भी ताकत आंख उठा करके देख नहीं सकती है। पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, पूरे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। पूर्णिया में एयरपोर्ट, बीटा में एयरपोर्ट और उड़ान योजना के तहत 6 हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। इन सब बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से, आधारभूत संरचना से विकास की नई धारा बहती है। नए नौकरियों के अवसर सृजित होते हैं और भी निवेश आता है और भी फैक्ट्रियाँ लगती है, इसलिए एक ऐतिहासिक कार्य है। मखाना बोर्ड को लेकर के एक नया वातावरण बन रहा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में ये घोषणा किया कि मखाना बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा। हम लोग देखते थे कि भाई केरला में कॉयर बोर्ड बनता है, तो कॉयर बोर्ड की तर्ज पे मखाना बोर्ड हो और मखाना जो उगाने वाले हमारे किसान भाई और बहन हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों होमी बाबा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की बात हो। उसके अलावा हमने देखा कि केंद्र में पिछले दिनों सदन में 130वां संशोधन अधिनियम भी आया, जिससे भारत की राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की बात कैसे स्थापित हो, इसकी भी प्रयास किया गया है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो एक
विपक्ष के लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने का काम किया गया है। एसआईआर पे हमने देखा है कि लगातार झूठ, बेबुनियाद, निराधार बातों को कहा गया है। आपको इस बात को स्मरण रखना होगा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट, चुनाव आयोग का डेटा ये स्पष्ट रूप से कहता है कि बिहार की 7 करोड़ से अधिक जनता जो वोटर है, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गया है, सबमिट भी हो गया है और क्लेम और ऑब्जेक्शन किसी प्रकार का फाइल हुआ नहीं है जो एक महत्वपूर्ण हो। तो लगातार भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं, उन्होंने कदम कदम पे हर दिन बिहारियों को, बिहारियत को अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को बिहारी समझ करके दक्षिण के प्रांतों में उपहास किया जाता है, गाली दी जाती है, ये कहा जाता है कि भाई बिहारी यहाँ आते हैं और शौचालय साफ करते हैं, ये कहा जाता है कि बिहारियों में बुद्धि नहीं होती है, उस डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का स्वागत, अभिनंदन बिहार में बिहार विरोधी मानसिकता वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। रेवंत रेड्डी जो कि कहते थे भाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि बिहार का जो डीएनए है उस डीएनए पे उन्होंने सवाल खड़ा किया था, संदेह प्रकट किया था। और हद तो तब हो गई जब हमने देखा कि दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के विधिवत मंच पे, कांग्रेस पार्टी के विधिवत कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और वहाँ पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उनके स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में जो शब्दों का उपयोग हुआ है, उससे ज़्यादा अमर्यादित, उससे ज़्यादा अशोभनीय कुछ हो नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडी गठबंधन के दलों ने संपूर्ण 14 करोड़ बिहार वासियों को ठेस पहुंचाया है। बिहार की माताएं और बहनें, बिहार के लोग, हम शर्मसार हैं कि बिहार में ऐसी घटना हुई। पूरा दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है। भारत को चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं। उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में जो संबोधन हुआ है, जो शब्दों का उपयोग हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। लेकिन ये मानसिकता है, ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, ये मानसिकता है इंडी गठबंधन के अलग अलग दलों की कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम 5 दल वाले एनडीए हैं, और एक तरफ वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी हैं जो लगातार बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार का चुनाव मुद्दा केंद्रित हो, बिहार के चुनावी विमर्श में विकास आए। आप हमसे पूछिए, आप हमसे जवाबदेही करिए कि हमने बिहार में कितना विकास किया है। 2005 के पहले के बिहार में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, हॉस्पिटल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, बिजली की उपलब्धता कितनी थी? मात्र 20% बिजली की उपलब्धता पूरे बिहार में थी। आज 100% बिजली की उपलब्धता है और बिजली आती है। और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि 125 यूनिट तक का बिजली मुफ्त भी हो। तो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, अवसर हो, समान अवसर हो। महिलाओं के लिए आरक्षण हमारे पंचायत में लागू करने वाला बिहार पहला प्रांत बनता है। डोमिसाइल बिहार में लागू हो, बिहार के युवाओं को, युवतियों को इसका लाभ हो, हम ये सुनिश्चित करने वाले बनते हैं। बिहार में पुलिस में न सिर्फ कांस्टेबल में बल्कि अफसर के स्थानों पे भी सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी होती है। ऐसा एनडीए के सुशासन में ही संभव हुआ है।